नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। दोस्तों हम करेंगे बीएड एंट्रेंस टेस्ट जो कि 2022 को हुआ था, 27 मई को हुआ था। तो उसका हम इसको आज प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे और दिखाऊंगा मैं आपको किस तरह के क्वेश्चन आए थे और किस किस पोर्शन से हमारे क्वेश्चन आए थे। जो लोग पेड बैच में चले हैं बच्चों, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनको पता चलेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर नहीं पूछे जाते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यशवंत सिंह परमार का कार्यकाल कितने वर्ष का था। देखो उन्होंने वर्ष पूछा था लेकिन यहाँ पे उत्तर इन्होंने दिन में दिया था। ठीक है, तो काफ़ी लंबा समय था। देखो सीधा सीधा पता था, मतलब जिसको वर्ष का भी नहीं पता होगा उनको पता था कि सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का ही रहा है आपका। तो इन्होंने जो भी दिया है यहाँ पे उत्तर नंबर ए है लगाया है इन्होंने, क्योंकि बाकी तो मतलब ही नहीं बनता ना। 2-3 साल तक का टाइम है, इतना तो कोई भी नहीं रह जाता। 365 दिन एक साल में रहते हैं और मैक्सिमम टाइम जो है यहाँ पे यही सबसे ज़्यादा दिन यही थे। वैसे क्वेश्चन ये गलत था, गलत मानूंगा मैं इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी आंसर ये था। चलो इसको कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बच्चों सबसे लंबी नदी है आपकी सतलुज और सबसे बड़ी नदी है, बड़ी मतलब जो जिसमें वाटर वॉल्यूम ज़्यादा रहता है वो होती है आपकी चेनाब नदी। डी ऑप्शन सही था। हिमाचल प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश कौन थे। जो भी हमने प्रथम वाले किए थे तो उसमें मैंने एक करवाया था HM वेग। ठीक है, बाकी वैसे भी कहीं आपको मिलेगा नहीं ये वाला। गसोता का मेला कहाँ लगता है, हमीरपुर ज़िले में लगता है, हमारे पड़ोस में लगता है ये, तो हमीरपुर ज़िले में लगता है। ऑप्शन नंबर सी सही था। गौरी देवी का टिब्बा कौन से ज़िले में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी चंबा ज़िले में है। ये भी मैंने करवाया है, पेड बैच वाले इस वीडियो को जल्दी ही देखेंगे। नेक्स्ट है, गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिचंद ने। ठीक है बच्चों, हम ऑप्शन इन्हीं के कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता है बुक्स में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो अगर मैं कहीं पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चला दूं तो उसके लिए क्षमा, और आप करेक्ट कर सकते हैं कि सर इतने का आंसर ये था। ओके, क्योंकि मैं तो अभी इसी को कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा मान रहा हूँ कि जो जहाँ से मैंने ये बुक से कॉपी की है तो उन्होंने ये स्टैंडर्ड आपकी जो आंसर की थी उसको फॉलो किया होगा। ऐसे आती नहीं है इनकी, पर फिर भी मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बिताए थे। तो डलहौजी में इन्होंने बिताए थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस शासक को अपने बेटे को अकबर के दरबार में बंदी बनाकर छोड़ना पड़ा था। तो ये था बिधि सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट है, धामबड़ी सुंडा जल विद्युत परियोजना किस धारा पर है। सुंडा जो है बब्बर पे है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर आएगा। देखो बच्चों, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आप यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। फिर कुछ तो मिसलीनियस जैसे क्वेश्चन है। देखो हिस्ट्री का क्वेश्चन मैंने पहला देखा ये, वैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे मतलब मैंने जितने भी प्रीवियस थे मैंने नहीं देखा है, तो हम इनको क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पे आपको डिटेल भी दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का कितनावां राज्य बना था। तो 18वां राज्य था, ये भी मैंने आपको करवाया है। नेक्स्ट है, लॉर्ड ब्रूस बेंसोल को समर्पित मंदिर निम्नलिखित में से किस झील पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी डल झील पे स्थित है। डल झील कहाँ पे आपका ये पता होना चाहिए आपको, कांगड़ा जिले में डल झील आपकी पड़ती है। हो सकता है कि इस वीडियो को मैं इसको पब्लिक कर दूं तो जो बाकी लोग हैं वो भी इसको देख पाएँ। तो बच्चों उनके लिए भी एक सूचना, अगर पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं मात्र 2000 रुपये में हमने इसकी फ़ीस रखी है, क्योंकि पहले इसकी फ़ीस ज़्यादा थी, इसको हमने कम कर दिया है क्योंकि टाइम बहुत लंबा था। मेन चीज़ है टाइम के अलावा आपको गाइडेंस मिलेगी यहाँ पे, बस उसी के लिए आपसे उन्हीं की ही फ़ीस ली जा रही है। नेक्स्ट है, मंडी ज़िले के किस शहर के पास मछियाल झील है। मछियाल झील है जोगिंदरनगर के पास। देखो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो मैंने तो इतना ऐसे याद रखा है 55,000, मतलब 556 इस तरह से मैंने याद रखा है, तो यही आएगा आपका। ठीक है, काफ़ी नज़दीक क्वेश्चन थे, ऑप्शन थे, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है क्योंकि जिन्होंने पढ़ा भी होता है उनको भी भूल जाता है। चंबा राज्य के पुराविशेषों के लेखक कौन है। तो इसमें आएंगे JP वोगल, ये नया क्वेश्चन था। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो देवदार हमारा राज्य वृक्ष है। अगर इंग्लिश में दिया होगा तो भी मैंने इंग्लिश में भी करवाया है आपको, तो सीडस देवदार है इसका सही आंसर आएगा। भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसको माना जाता है। तो मैडम भीकाजी कामा को माना जाता है। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन है बच्चों कि जो आप बहुत मतलब पढ़ते ही नहीं हो। बहुत सारे बुक्स भी इनको सोचती क्या है ये, छोड़ो क्या ही डालने क्वेश्चन, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तभी मैं बोल रहा हूँ कि बाकी सब्जेक्ट में आपको काफ़ी अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड हो गया,
कमीशन कमेटीज़ हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ से आपको तुक्का ही लगाना पड़ेगा। कोई नहीं पढ़ सकता भाई, कोई ऐसा धुरंधर नहीं है जिसको हिस्ट्री, मतलब बंदे जो हैं वो पिछले 20-20 सालों से पढ़ रहे हैं फिर भी उनको चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं भाई जब ऑप्शन दिखते हैं सामने। तो इनको, क्योंकि जीके जो होता है वो एक सागर होता है, कहीं से क्या आ जाए कोई पता नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल को रोपण फसल के रूप में माना जाता है? तो रोपण फसल है आपका नारियल रोपण फसल है, ठीक है। अभी हिंदी इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है मेरे लिए पढ़ने में। अगर देखते हैं हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुभारंभ की गई पुस्तक द इंडिया स्टोरी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में ये स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। बच्चों जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, मैंने ये वाला क्वेश्चन पहले भी सॉल्व करवाया हो पेपर को अपना। जब पेपर होता है ना 27 मई को हुआ, तो मैंने 27 मई को ही डाला था पिछले साल। तो हमारी जो प्ले लिस्ट है HP BEd एंट्रांस करके, उसमें आपको मिल जाएगा। पिछले 2 सालों की मैंने वहाँ पर सॉल्व करवाए हुए हैं। खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन संकल्प, ऑप्शन नंबर बी से आंसर आएगा इसमें। विधानसभा का 17 अवसान का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका मतलब है आपका विधानसभा को भंग किए बिना बंद करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तक है? उत्तक कौन सा आएगा आपका? रक्त, मतलब टिश्यू है। टिश्यू, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। ब्रह्मांड में पदार्थ का सबसे प्रचुर रूप क्या है ब्रह्मांड में? देख लेते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या था हमारा? प्लाज्मा। देखो प्लाज्मा हमारे जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, पदार्थ की अवस्था 3 होती है, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन वो 5 होते हैं कुल मिला के। प्लाज्मा भी एक हमारी स्टेट रहती है, ठीक है। जैसे आपका आग हो गया, आग कौन सी स्टेट है वो भी आपको पता होना चाहिए। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मुख्य है। PM गति शक्ति का क्या है? ऑप्शन नंबर बी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी से आंसर आएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध ICCR किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन आता है? तो विदेश मंत्रालय के अधीन आता है। बच्चों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर इस लेवल तक पहुँचना, तभी मैं बोल रहा हूँ। बाकी पोर्शन में आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी मेडिसिन के प्रयोग क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया जाता है। डिजिटल संचार आयोग यानी कि DCC किस मंत्रालय के तत्वावधान में एक शीर्ष निकाय है? तो ऑप्शन नंबर बी संचार मंत्रालय में। वैश्विक सिंथेटिक हीरे के निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी तृतीय स्थान है भारत का। सूर्य के चारों ओर सर्वाधिक गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह। यहाँ पे आप तुक्के लगा सकते थे। द मेकिंग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपका MJ अकबर ने। देखो ये किसी को नहीं पता होगा, मैक्सिमम लोगों ने अमित चौधरी या फिर अमृत सेन लगाया होगा। बहुत भाई इस लेवल के क्वेश्चन है, आप कोई चाहे किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन इन्होंने डाले हैं। पता नहीं कौन सा डालने वाले, बट बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला पेशीय डायफ्राम है। तो पुतली के आकार को आइरिस इसको कंट्रोल करता है। बच्चों साइंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरी ये प्ले लिस्ट है HP टेट वाली, उसमें मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी करवाया है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपने देखा होगा बायोलॉजी के ही पूछे गए हैं, तो बायोलॉजी को आप वहाँ से सॉल्व कर दें, क्योंकि वो काफ़ी सही मैंने करवाया हुआ है और बहुत बेसिक लेवल से वो करवाया हुआ है, तो आप वहाँ से ज़रूर देखें। मूर्धन व्यंजन क्या है? मूर्धा से, तो ट है मूर्धा, ये भी मैंने करवाया आपको। परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण ऑप्शन नंबर सी 5 किलो। परिमाण मतलब जिसका हम करवा सकें, तोलन करवा सकें, ये मेरे को करवाना है विशेषण। अधिकरण में विभक्ति है, अधिकरण ऑप्शन नंबर डी में पर। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण आएगा, आलस्य आना चाहिए वैसे तो, वो कहाँ गया? आलस्य का है हमारा ऑप्शन नंबर डी आलसी ही है। बाल का स्त्रीलिंग क्या है? तो बाल का स्त्रीलिंग है हमारा बालिका, बाला, सॉरी वो बाला आता है, बालक आता है बालिका। साधु का साध्वी आता है, लेकिन लिखा कैसा? ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी पिघलना सकर्मक क्रिया है। जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कौन से कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी अविकारी शब्द। देखो ये भी मेरे को करवाना पड़ेगा, तो 2 टॉपिक हो गए मेरे को यहाँ से, अविकारी और विशेषण वाला। तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा तालव्य। सी कौन सा है? च छ छ ज, ठीक।
ठीक है। ये तत्सम शब्द क्या है, ये भी मैंने करवाया हुआ है। तत्सम शब्द है इनमें से चूर्ण, ये जो कि मैंने आपको बोला याद ही करना पड़ेगा आपको। हास्यास्पद का संधि विच्छेद क्या है, सबसे ज़्यादा डिटेल में किया हुआ टॉपिक हमारा हास्य पद में हास्य जमा आस्पद। ठीक है बच्चों। साधु जमा अंशु सुधांशु का उदाहरण क्या होगा। अब भाई देखो बच्चों से सवाल, अब अगर मैं आपको शॉर्टकट करवाता कि हास्य जमा ये क्या बन जाता है तो आप कर लेते हैं, लेकिन अगर ऐसा आता सुधांशु किसका शब्द अर्थ है, गुण संधि या आदि संधि या दीर्घ संधि, तो बच्चों दीर्घ संधि का ये हमारा ऑप्शन है। ये मैंने यहाँ पे मैंने आपको करवाया हुआ है। मिलावट में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो मिलावट में है आपका आवट प्रत्यय, ये भी मैंने करवाया हुआ है। इक प्रत्यय जुड़कर इनमें से कौन सा बनाया गया है, तो दैनिक प्रत्यय इसमें से बनाया गया है। बहुत अच्छा है, काफ़ी खुशी हो रही है मुझे कि मैंने ये सब करवा चुका हूँ और बच्चे ज़रूर कर रहे होंगे इसको। दुबला शब्द में, दुबला शब्द है, दुबला क्या है, इसमें क्या है, उपसर्ग बताना है, तो उसमें दो उपसर्ग है, ऑप्शन में बी सही आंसर आएगा। बच्चों इस तरह का आपको फिर पैराग्राफ आएगा एक, हो सके तो पॉज करके इसको आप मतलब देख भी सकते हैं। यहाँ से आधा है और आधा आपका यहाँ पे है। मेरा फ़ोटो मैं यहाँ कर देता हूँ। अब देखो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है और इनको आराम से पढ़ भी सकता है और उनके क्वेश्चन भी देख लेना। ठीक है, ये मैं नहीं करवा रहा अभी। 5 आपके फ्री के नंबर है, ये कोई नहीं रोक सकता इन नंबरों को आपका। चलो बच्चों अगला करते हैं हमारा, फ़ोटो मैं फिर से यहाँ ले आता हूँ। चलो अब इसमें करेक्टली स्पेल्ड बताना है आपको, तो रेलिवेंट, अच्छा चूज़ वन दैट इज़ नॉट राइट, रेलिवेंट, हाँ रेलिवेंट ठीक है, गलत है इसमें, रॉन्गली स्पेल्ड बताना था इसमें कि किसकी स्पेलिंग गलत है, तो इसमें आपका रेलिवेंट की स्पेलिंग इसमें गलत बताई गई है इन्होंने। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, मैंने पहले ही बोला है, ये आपको खुद से करने पड़ेंगे। आगे भी है, किसकी स्पेलिंग गलत है, तो वेंडेटा की स्पेलिंग गलत है, डबल टी लगा दिया यहाँ पे इन्होंने। अगर नेक्स्ट मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ मैन हुज वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा विजेंट कहते हैं। बच्चों ये वाले क्वेश्चन आपको कोई नहीं याद करवा सकता, ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है ये भी शायद, हाँ ठीक है, कौन सा है, डॉक्टर हुज स्पेशलाइजेशन, देखो स्पेलिंग गलत है, इन डिजीज़ ऑफ द नोज़, तो नोज़ को क्या कहते हैं हम, रीनोलॉजिस्ट। ये मैं आपको करवा दूंगा, जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं ना कि किसकी स्टडी को क्या कहते हैं, रीनोलॉजिस्ट। वैसे मैंने वही HP टेट में करवाया हुआ है, वैसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जैक्टली अपोजिट बताना है इसमें कि कौन सा एग्जैक्टली अपोजिट है किसका पर। इन ए पॉलिटिकल एनलाइटेड कम्युनिटी नाइदर द किंग्स नॉर द गॉड्स हैव एनीथिंग टू से, द वर्ड इन द बोल्ड इज एग्जैक्टली अपोजिट। तो एनलाइटेड का पूछा था इन्होंने, तो एनलाइटेड होता है जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो अनएजुकेटेड इसका आ जाएगा अपोजिट वर्ड। ये भी आपको खुद से करना पड़ेगा बच्चों। फ्रेजेस है यहाँ पे, तो कर लेना इसको, एट ए डिज़ायर यहाँ पे। अगला देखो, द वर्कर आर हेल बेंट एट गेटिंग वट इज़ ड्यू टू देम, सी ऑप्शन क्या है, ही बेंट अपॉन गेटिंग। अच्छा ये क्वेश्चन इन्होंने क्वेश्चन ही गलत पूछा है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ कहीं बोल्ड हो कहीं कुछ हो, तो गलत बताया इन्होंने। अगला है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, फिल करना है आपको यहाँ पे। द माइस्टर गेज्ड डैश एट पाइल ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन फ्रंट ऑफ हिम, तो ऑप्शन नंबर ए बताया इन्होंने एवाइडली, पाइल होता है ढेर है गोल्ड के कॉइन का। अब आया रिलेशनशिप वाली, हमने रीजनिंग में किए थे। ग्रेन सॉल्ट, तो चिप ग्लास, ये क्या है इनका, ग्रेन साल्ट, सैंड पोट्री नहीं, ब्लेड्स ग्रास, श्रेड वुड, चिप ग्लास, मतलब जो बिल्कुल ही अपोजिट लग रहा है मेरे को यहाँ पे इसका, तो ऑप्शन नंबर डी ही आएगा इसमें। लाइट को ब्लाइंड लोग नहीं देख सकते, तो स्पीच नहीं दे सकते डम्ब लोग, सुन नहीं सकते, सॉरी, जैसे लाइट को ब्लाइंड लोग देख नहीं सकते, तो स्पीच को डम्ब लोग सुन नहीं सकते, बहरे लोग। आर सर टीचेस मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश, बच्चे में ये भी मैंने आपको करवाया है। अब देखो टीचेस मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश, अब बताओ इसमें क्या आएगा आपका ऑप्शन, इन्होंने क्या लगाया ऑप्शन इनका, ऑप्शन नंबर बी ही लगाया इन्होंने, बिसाइड्स इंग्लिश। ठीक है, मैंने आपको बिसाइड और बिसाइड्स में करवाया है, किसी न किसी वीडियो में मैंने आपको करवाया है ये इंग्लिश में, तो वहाँ से आपको यहाँ से पक्का वो क्लिक हो रहा होगा कि इस तरह से ऐसे करवाया था। ठीक है बच्चों, प्लीज़ कम डैश द बाथरूम, ऑप्शन नंबर ए आउट ऑफ द बाथरूम। फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ अंडरलाइंड वर्ड फॉरमोस्ट का हो जाएगा अनइम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट वो कहेंगे फॉरमोस्ट जो आगे आने वाला हो, और अनइम्पोर्टेंट जो कि ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी जिसको। ही डैश फॉर
यू ऑल डे, ही स्टिल वेटिंग नाउ। चूज़ द वर्ड उसमें बताना है ना। अब यहाँ से कौन से होगी बच्चों, इसमें इन्होंने वो ही है टेंसेस वाला आ गया यहाँ पे। ही डैश फॉर ऑल डे, ही स्टिल वेटिंग नाउ। तो इसमें बच्चों सारे इसमें मैक्सिमम आपका सी और डी तो होने नहीं है, तो पास्ट टेंस में आके तो टाइम ज़्यादा वगैरह इसमें डाल दी, तो हैज़ बीन वेटिंग यहाँ पे इन्होंने आंसर बताया है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम कंसीडर कर रहे हैं। नेक्स्ट है द ग्रेप्स आर नाउ डैश एनफ, तो राइप एनफ, राइप होता है पकना। उसके बाद इन्होंने एक पैर आता है आपको 5 नंबर फ्री के, ये नहीं छोड़ने भाई, ये नहीं छोड़ने। ये बच्चे इंग्लिश में और हिंदी में आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, वो खुद से ही करनी पड़ेगी। हाउ कैन ये हो गया, इसी का ही होगा ये। अच्छा अगला क्वेश्चन है, यदि ये इनको मतलब सीरियल में लगाना है, यदि ऑप्शन नंबर सी है पी एस, यदि इसने मुझे मारा कितना उल्लेखनीय उपयुक्त यह था। ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आया क्या लिखा है इन्होंने। यदि उसने मुझे मारा, ऑप्शन नंबर सी बताया इन्होंने, तो मुझे सी लग नहीं रहा इसका। यदि इसने मुझे मारा, कितना लेखनी है तो उचित, ऑप्शन नंबर सी बताया इन्होंने, इसको कर लेना। अभी मेरा दिमाग तो बिल्कुल डम पड़ा है। मैंने एक विज्ञापन पढ़ा जिसमें कहा गया था, क्या कहा गया था, ऑप्शन नंबर इन्होंने बताया है बी ऑप्शन, पॉलिश वातानुकूलित, क्या है वातानुकूलित, पूरी तरह से सुसज्जित कमरे के लिए उपलब्ध है, स्वाद के संपन्न उचित अनुक्रम होना चाहिए। पता नहीं क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी बताया भाई इन्होंने यार, ठीक है इसको कर लेना। इस ऐसे क्वेश्चन मेरे को मिलेंगे तो मैं ज़रूर करवाऊंगा ऐसे क्वेश्चन आपको ना, जिसमें सीरियल में लगाने पड़ते हैं ये। इसमें ऑप्शन नंबर बी है, एक कितने काम को करने के लिए। बच्चों भी मैंने करवाया हुआ है आपको, ये जिन्होंने मेरे मैथमेटिक्स की वीडियो देखी होगी, मतलब बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। सोमवार वाला, आज सोमवार है तो 61 दिन बाद क्या होगा, तो 0.7 कर दो इसको, 56, एक दिन पीछे सोमवार है तो ये रहा होगा आपका शनिवार तक रहा होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना ये, तो इसमें शनिवार रहा होगा। नेक्स्ट है 3 संख्याएं 1 2 3। बच्चों मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी हैं कुछ में, तो देख लेना बच्चों। पर मेरा मकसद सिर्फ आपको ये है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वो मैं आपके तक पहुंचा सकूं। बहुत सारी बुक्स बच्चों, वो बुक्स में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स वगैरह दी हुई हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 1 2 3 है, अनुपात में है, इनका HCF 12 है, तो संख्याएँ क्या रही होंगी। HCF इनका 12 है तो 4 3 2 12, तो ऑप्शन नंबर मुझे ए लग रहा है इसमें, हाँ ए ही आएगा इसमें, ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि 12 सब में होना चाहिए। बच्चों देखो 1 जनवरी 2004 को गुरुवार था, तो 1 जनवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इसकी बच्चों शॉर्ट ट्रिक भी होती है, मैं 20 हूँ, इस तरह से कुछ होती है, लेकिन मैं उसको नहीं कंसीडर करवाऊंगा आपको मेरे अकॉर्डिंग ही चलना, जिस तरह से हमारा उसमें चला था ना, जिसमें मैंने आपको शॉर्ट मैंने पूरा सॉल्व करवाया है ये, तो जिसने देखा होगा उसके लिए तो मतलब आसानी से कर लेगा वो। एक दीवार के विपरीत सूखी हुई सीढ़ियों का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और सीढ़ी का पैर दीवार के 46 मीटर दूर पे स्थित है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसमें बच्चों देखो, अब मेरे को हिंदी में ये समझ में नहीं आता, इस तरह का होगा मुझे लगता है। ये सीढ़ी है तो ये कोण बना रही है 60 डिग्री का, ये है 4.6 मीटर, ये 60 है, 120 नहीं, इसको वही लगानी पड़ेगी, आपकी थ्योरम वगैरह को चलती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे, अभी तक मिल गया हमको क्वेश्चन। HCF वाले क्वेश्चन, LCM वाले क्वेश्चन, ये भी हम आराम से करेंगे। इसका ऑप्शन है आपका डी। फिर गुणा करने के अंतिम 3 अंक क्या होंगे, 3 5 5 तो होगा ही होगा, 5 चौके 20 21, ऑप्शन में भी है 745 हो गए इसके लास्ट के दिन, ये आप कर लेंगे इसको आराम से। अच्छा इसका घनमूल बताना है, तो घनमूल तो इसका आएगा 6 आएगा, पर 6 के नहीं आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी आएगा 06 आएगा, क्योंकि आगे 0 भी लगी हुई है ना। 6 गुणा 6 होता है आपका 216, बहुत बेकार मैं आपको करा रहा हूँ पर कोई चक्कर नहीं। अच्छा एक पेड़ की ऊंचाई नीचे से 11 मीटर ऊंची दीवार पर शीर्ष के अवनमन कोण और उन्नयन कोण में से वर्ष 60 और 30 का कोण बनाती है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है।
ऐसे इस क्वेश्चन को आपको करवाएंगे, अभी तक ये क्वेश्चन हमने नहीं करे हैं। अच्छा, इसमें पी की वैल्यू निकालनी है तो अब निकाल लेंगे 13 और 13 को उससे ले जाएंगे तो -13 इसमें से निकाल देंगे तो बच जाएगा ये 12.87 तक बच जाएगा और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आपका आंसर इसमें से आ जाना चाहिए। ठीक है, पुल की लंबाई, जिसे ये भी बच्चों मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आएगा। इसको भी मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ यहाँ पे। पी क्यू, चलो बच्चों ये इन क्वेश्चन को आप आराम से करते रहना या फिर हम किसी दिन इनको आराम से सॉल्व करवा देंगे आपको। पहले हम करेंगे हमारा जो मेन चीज़ है उनके क्वेश्चन करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे बढ़ई, माली और कुम्हार के साथ इंटर्न के लिए बिना बैग की अवधारणा पेश की। इस व्यावसायिक गतिविधि में कौन सा समूह वर्ग भाग लेगा? तो ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। ग्रेड ए से लेके ग्रेड 6 से लेके ग्रेड 8 तक, इसमें थोड़ा सा करवाना पड़ेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं, स्वचालित टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर बी। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की को स्वीकृति दी गई? ऑप्शन नंबर डी है, वित्त मंत्रालय द्वारा। एक क्वेश्चन करेंगे अभी तक हम। प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या किससे से अधिक नहीं होनी चाहिए? बच्चों ये मैंने आपको करवाया है, संविधान संशोधन भी है हमारा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कौन सा संविधान संशोधन है। ऑप्शन नंबर डी, 15% में नहीं होना चाहिए, 10% होते हैं आपकी दिल्ली में, इसके लिए एक्सेप्शन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के आधार पर कौन सी सरकार शैक्षणिक निकाय स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा NCPSE तैयार करेगा? तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, NCERT ही तैयार करेगा। DRDO का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर बी आएगा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, यानी कि डिफेंस रिसर्च RDO, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके मैं करवाऊँगा इनको, एक संगठन भी मेरे को करवाने हैं अभी तक। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर डी, और आपके प्रधानमंत्री होते हैं ये। नीति आयोग या इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया में निम्नलिखित में से किस आयोग का स्थान लिया? तो ऑप्शन नंबर डी है, ये मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूँ, योजना आयोग का इन्होंने स्थान लिया, यानी कि प्लानिंग कमीशन का स्थान लिया था। भारतीय संविधान के डैश के तहत अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करी गई? आर्टिकल नंबर 338, इसको मैंने करवाया था, 338 भी करवाया था, 338A भी करवाया था, 338B भी करवाया है मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसमें से आंसर आएगा, संवैधानिक निकाय है। अगला है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर डी, 30 है, लेकिन अब ये इनको बढ़ाने की बात करी गई थी, मुझे लगता है कि 34 तक हो जाएगी, 34 तक हो जाएगी। राष्ट्रपति के कार्यकाल का आधिकारिक कार्यकाल क्या है? तो 5 साल होता है, ये मैंने करवाया है। श्री TS ठाकुर डैश भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं? ऑप्शन नंबर सी 43rd, लेकिन अब तो आपके DY चंद्रचूड़ जी हैं 50वें। राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ये मैंने आपको करवाया हुआ है। वीटो शब्द का क्या अर्थ है? मना करना, निर्णय ले। वीटो का अर्थ होता है कि किसी चीज़ को मना करना। ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। नेक्स्ट है PSLV का पूरा नाम क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये है इंडिया के हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये है आपका मतलब काफ़ी हैवी लोड ले जाने के लिए अंतरिक्ष में, मतलब ये रॉकेट है हमारे GSLV PSLV। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है? तो इसमें आपको संसद हटा सकती है। इसको चेक करना, मेरे को क्यों लग रहा है कि राज्यपाल निकाल सकते हैं इनको। ऑप्शन नंबर सी डी ही आएगा, संसद। राज्य लोक सेवा आयोग है भाई, लोक सेवा आयोग को वही निकालेंगे। जैसे हो ना आपका UPSC है, तो जैसे PCS लेवल का उनको संसद निकाल सकती है, संसद या राष्ट्रपति। ये बच्चा इसको चेक करना है, इसमें मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ और मेरा दिमाग इस टाइम बिल्कुल स्टन लेवल के ऊपर पड़ा हुआ है। ये तो मैंने ऐसे वीडियो बना दिया आज कि चलो पेपर भी चेक हो जाएगा आपका और आपका मतलब ये भी चेक हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण, ये भी नहीं क्या है, ये क्वेश्चन कहाँ रह गया। नेक्स्ट 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर सी। 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक छात्र की प्रगति के साथ विशिष्टता को बहुत विस्तार से दर्शाएगा। ये सोचने के क्या लिखा, ये सोचने आएगा, सोचने के सभी क्षेत्रों का
आवृत करेगा। नीचे दिए गए विषम विकल्प का पता कीजिए। हिंदी में बहुत गंदा हूँ मैं, सकारात्मक आएगा। एक शिक्षक होना चाहिए, तो ये हो जाए समपनिष्ठ, यानी मुझे लगता है पंक्चुअल होना चाहिए यहाँ पे। यदि कुछ छात्र आपके कॉलेज के परिसर के बाहर कुछ दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो अपने चरित्र और विद्वता के साथ उनके व्यवहार को सुधारना चाहिए। मैंने क्वेश्चन करवाया कि अगर कोई टीचर बच्चा आपसे लड़ता है तो आपको किस तरह से टैकल करना है। तो बच्चे उसको समझना है कि बच्चा क्या चाहता है, वह क्यों ऐसा कर रहा है, मतलब उसको बुद्धिमत्ता। ऐसा नहीं बोलना कि चल ठीक है भाई गेट के बाद तू ही मिल जाते को देखते हैं, ऐसा नहीं करना है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को पढ़ाना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सिखाने में मदद करता है। जब विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाता है तो समझ जाता है कि क्या समझ जाता है कि शिक्षक की अनुत्तीर्ण हो तो शिक्षक की विफलता। सिस्टम करप्ट है, व्यक्तिगत छात्र की विफलता। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ा था, तो यहाँ पे लिखा था कि ये किसी की मतलब ऑप्शन, एक और ऑप्शन था इसमें कि किसी की भी गलती नहीं हो सकती, लेकिन इस बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने ऑप्शन को बी बताया है। सीखने के उद्देश्य का अर्थ है, सीखने के उद्देश्य का अर्थ है इच्छित सीखने के परिणाम। सी चिंतित स्तर में क्या है ये, छोड़ो इसको। हाँ आप करते हैं। एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और पर्यावरण के साथ समायोजन प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है? तो वो अभिप्रेरणा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सी इसमें सही आंसर आएगा। शिक्षण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का प्रसारण और छात्रों द्वारा उनको गहन करना। बच्चा मैं बहुत बार करवा चुका हूँ ये ऐसे डेफिनेशन है आपको। गांव में तनाव है और आप एक शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? आप उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर बी। स्कूल के बाहर रहने वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम का अनिवार्य तत्व होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, व्यावसायिक दक्षता। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को की अधिगम से संबंधित समस्याओं का सर्वोत्तम उपाय क्या है? ऑप्शन नंबर सी, निजी ट्यूशन के लिए सुझाव। बच्चों इसमें मेरे को क्वेश्चन के आंसर बहुत गलत लग रहे हैं। निजी ट्यूशन के लिए तो हम कभी भी नहीं कहते हैं कि निजी ट्यूशन इनको करवानी है, ठीक है। अगर देखेंगे, बुनियादी शिक्षा योजना का उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर सी बताया इन्होंने, कि शिक्षा के लिए व्यक्तियों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है बच्चों। एक नया शिक्षक जिसके साथ उसकी कक्षा में दुर्व्यवहार किया जाता है, वो छात्रों का व्यवहार करेगा। किस तरह से व्यवहार करेगा वो छात्रों के साथ? तो ऑप्शन नंबर है हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन। और बी ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पे? अपने गुणों में सुधार करेगा और उनके सामने इससे अच्छे तरीके से व्यक्त करेगा। बच्चों मुझे अब मेरा मन नहीं करवाने का, क्योंकि मेरे को बहुत गलतियाँ लग रही है, मैं गलत करवाना नहीं चाहता आपको। तो ठीक है, हम आंसर नहीं करेंगे अब यहाँ पे डिस्कस, बस हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्राथमिक डेटा का आधारित स्रोत क्या है? स्रोत कौन सा है? इसको भी हम नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, शोर के रूप को क्या माना जाता है? तो संचार बाधा माना जाता है, कि कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है इसमें, ठीक है बच्चों। बहुत गलती है बुक में, मेरे को उसमें कराने का मन नहीं कर रहा। मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि इस बुक को आप फॉलो करें, ठीक है। कोई भी बुक मार्केट में अच्छी नहीं है। ऐसा करें जिसके पास भी पुराना पेपर अवेलेबल होगा तो, या फिर उसने सॉल्व किया होगा तो वो मुझे ज़रूर सेंड करें, तो मैं वहाँ से बच्चों को अच्छे से करवा दूँगा, ताकि गलत नहीं पढ़ाना। वैसे सीधी सी बात है। शिक्षक प्रभावशाली बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंत्यक्रिया विश्लेषणी श्रेणी प्रणाली का विकास किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए, फेलेंडर ने किया। अच्छा, NUPA क्या है भाई? किसके रूप में संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, शैक्षणिक योजना है ये। निर्णय लेने का क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर ए, प्रबंधन। भाई बहन, माता पिता, शिक्षक बच्चों के लिए डैश के महत्वपूर्ण स्रोत हैं अभिप्रेरणा के। ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ रहा है बच्चों पर कोई नहीं। शिक्षण में मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावी होता है, ऑप्शन नंबर सी, संबंध। यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाए तो आप उसके लिए पहले क्या करें? उसके लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी, उसके प्राथमिक उपचार देना और किसी नज़दीक के डॉक्टर से संपर्क करना। इस तरह से ये बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन है, और ये आपको मेरी क्लास देख के संबंध में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ उसमें फिलॉसफी ही पढ़ा रहा हूँ कि अच्छा इस तरह से क्वेश्चन थे, किस तरह से आपको टैकल करना है, क्या क्या होता है आपको टीचिंग के बारे में, उसके बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, आजीवन है, मतलब पूरी उम्र हम सीखते रहते हैं।
किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर बी शब्द का भाग। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी है संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए, वो है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। बच्चों बहुत गंदा लगा मुझे आज कसम से, मैं वो इसको ऐसे डाल रहा हूँ कि चलो हमने पढ़ लिया, हम ऐसे भी इसमें टैकल कर लिए कि हमें किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कहाँ कहाँ हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो मेरे आपसे यही विनती है कि जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ चले हैं इंग्लिश और हिंदी में, तो थोड़ा सा फोकस करें। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन हम बहुत ही जल्दी स्टार्ट करेंगे, बहुत ही जल्दी। ओके, और हो सकता है आपको पहली मार्च से स्टार्ट हो जाएँ ये, तो 2 क्लासें आपको दिन में हम स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपकी भी तैयारी जो हो अच्छे लेवल पे होती रहे और हमारी भी आपकी तैयारी। आपको पता है कि अब बहुत अच्छे लेवल का पेपर है, तभी मेरिट कम जा रही है। जिसके तुक्के ज़्यादा लग गए, जीके में तुक्के लग गए, वो निकाल लेगा भाई पेपर। बाकी पोर्शन का आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। हिंदी इंग्लिश आएगी 40 नंबर की, मैथमेटिक्स और रीजनिंग आएगा आपका 40 नंबर का। 80 नंबर तो सीधे यही बन जाते हैं। अगर आपने कमीशन और कमेटीज़ और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में आपके नंबर ले लिए ना, फिर आपका काम बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है। पॉलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। पॉलिटी से क्वेश्चन आए हैं आपको, 5-7 क्वेश्चन देखे मैंने, ज़्यादा ही देखे, तो वहाँ से क्वेश्चन आए हैं आपको। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी 3-4 क्वेश्चन आए हैं। मैं जल्दी ही इसको डिटेल में करवाऊँगा आपको, और मैं चाहूँगा कि मैं आपको कंसाइज नोट्स के रूप में इसको ज़रूर करवाऊँ। तो बस हमारे साथ जुड़े रहें और वही रहेगा हमारे पास। और आपका शुभकामनाएं। जो मेरे साथ जुड़े हैं वो बच्चे टेंशन ना लें, अभी तक स्टार्टिंग है भाई। अभी तक आपकी 15-20 17-18 क्लासें हुई हैं एक बैच की, सेकंड बैच की अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई है। तो मुझे पता है कि मेरे को क्या करवाना है, कहाँ से करवाना है। एक्स्ट्रा तैयारी आपको खुद से करनी पड़ेगी। जहाँ पे कोई भी कमी लगेगी मेरे पे ज़रूर मेरे से कॉन्टैक्ट करना है। और जो बच्चे नए जुड़ना भी चाहते हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं।